बापूजी बोलते हैं कि शराब पीते हैं उसमें अल्कोहल होता है। और उस अल्कोहल के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। शराब पीना अकाल मृत्यु का कारण है। शराब का घूंट हलक से नीचे उतरते ही आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली से छेड़छाड़ करती है और खून में मिलकर वो मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। ये पूरा वैज्ञानिकों ने जो इसका रिसर्च किया ना, वो रिसर्च में क्या आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। मस्तिष्क में उससे पहुंचने के लिए 5 मिनट से भी कम समय लगता है और वहां पहुंचते ही वो मस्तिष्क के उन भागों को निष्क्रिय कर देती है जो विचार, विश्लेषण और निर्णय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मदिरा का जो अंश मस्तिष्क को चेतना शून्य बनाता है और नशा कर देता है उसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। यह विशुद्ध रूप से बेहोश करने वाला तत्व है। जब शराब के माध्यम से अल्कोहल दिमाग तक पहुंचता है और उसे विचार तथा विवेक शून्य बना देता है तो मस्तिष्क का शरीर और उमंग पर नियंत्रण घटने लगता है तथा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि शराब पीने के बाद लोग डोलने लगते हैं, झूमने लगते हैं, शरीर के ऊपर से कंट्रोल दिमाग का छूट जाता है। चूंकि उनकी समीक्षा शक्ति दुर्बल या निष्क्रिय पड़ जाते तो वह अपने और दूसरों के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगता है। मित्र को दुश्मन मानने लगता है, दुश्मन को मित्र मानने लगता है, वफादार को गद्दार मानने लगता है, गद्दार को वफादार मानने लगता है। ये शराब पीने के बाद ये सारी हरकतें उल्टी पुल्टी हो जाती है। निरक्षर भट्ट होने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को दुनिया का सबसे अधिक समझदार व्यक्ति समझने लगता है। अपनी शक्तियां और स्थितियों के बारे में इतना अधिक भ्रम होने लगता है कि पिया हुआ व्यक्ति यदि कार चला रहा हो तो वह 2 कारों के बीच तीसरी कार खड़ी करने जितनी जगह न होने पर भी अपनी ड्राइवरी का घमंड करता हुआ उस जगह में अपनी कार घुसा ही देता है। भले ही कार में टक्कर लग जाए या मोच आ जाए या मर जाए। एक शराबी अच्छे से शराब पी के गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में पड़ा पंचर तो भी उसको पता नहीं चला। जब स्पीड ब्रेकर आया तो गाड़ी उछली, तब उसने ब्रेक मारी। तब आगे कोई खड़ा था, उसने कहा गाड़ी में पंचर है। एम्बेसडर का जमाना था, अभी भी चलती है। उसने गाड़ी रोकी, उतरा, स्टेपनी निकाली, पंचर वाला व्हील निकाल के और दूसरी लगाई। लेकिन जो उसने नट बोल्ट निकाले वो पीछे रखता गया। संयोग से पीछे नाली थी, वो सारे नट बोल्ट नाली में बह गए। जब स्टेपनी का व्हील उसने फिट किया, वो बोल्ट ढूंढने लगा, उसको बोल्ट मिले नहीं। सिर कूट के रोने लगा, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा। सामने पागल खाना था, कुर्सी पे बैठा एक पागल अखबार पढ़ रहा था। वो सारे घटनाक्रम को देख रहा था। उसको रोते देखकर वो नीचे आया। व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या दिक्कत? बोले मेरे नट बोल्ट सारे बह गए। अरे क्या चिंता कर रहा है, 3 व्हील तो और हैं, हर व्हील में 4-4 बोल्ट लगते हैं, एक एक बोल्ट निकाल ले उसमें से,
चौथे में फिट करके पहुंच जाए, इसमें क्या यार। बोले यू आर मैकेनिक? बोले नो सर, आई एम सॉरी, मैं अपना दिमाग ठीक कराने के लिए इस पागल खाने में आया हूं। बोले तुम मैकेनिक नहीं हो, पागल खाने में अपना दिमाग ठीक कराने आए हो और इतनी अक्ल रखे हो। बोले मिस्टर, मैं पागल हूं, तेरे जैसा शराबी नहीं हूं, इसलिए रखता हूं। कहने का मतलब कि शराबी से पागल का दिमाग कहीं आगे है, लेकिन शराबी का दिमाग उससे भी चट हो जाता। शराब पीने पर थोड़ी स्फूर्ति और उत्साह का किसी किसी को अनुभव होता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि शराब उत्तेजक है, लेकिन सच्चाई यह है कि शराब से मस्तिष्क उत्तेजित नहीं होता, बल्कि दमित होता है, मतलब दबता है। मस्तिष्क का दमन होने के कारण व्यक्ति की चिंता, पीड़ा अनुभव करने की क्षमता भी दमित होती है, और इसीलिए यह भ्रम होने लगता है कि पीने के बाद अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमताएं बढ़ गई है। शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों में यह तथ्य है कि उसे पचाने में पेट की अपेक्षा जिगर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए शराबी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बापूजी ने कहा कि जो व्यक्ति शराब पीता है, अल्कोहल के कारण और उसके अंदर रहने वाले उन रसायनों के कारण व्यक्ति की नेत्र ज्योति मंद हो जाती, आंखें लाल रहने लगती है, और अगर अधिक पिए तो वो अंधा भी हो सकता है। अगर वो अंधा नहीं हुआ तो उसका बेटा को नेत्र ज्योति गंवानी पड़ सकती है। अगर वह भी नहीं तो उसका बेटा, अगर वह भी नहीं तो उसका बेटा। इस प्रकार 10 पीढ़ी तक उसके वंश में किसी को भी आंख का कैंसर होने की संभावना है। अगर एक शराब की बोतल जिसके अंदर अल्कोहल है उसका निरंतर सेवन करते रहे तो 10 पीढ़ी तक उसका असर अगर उसके वंश में रह सकता है, तो भगवान के नाम का कीर्तन करे और भगवान का ध्यान करे और सत्संग सुने तो दिल दिमाग इतना पवित्र क्यों नहीं हो सकता कि उसकी 21 पीढ़ी को तार दे। इसलिए भगवान का भजन रसमय है, मंगलमय है। भगवान का कीर्तन उत्साहवर्धक है, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, मानसिक शांति देता है, दिमागी संतुलन देता है, उचित निर्णय देता है और विघ्न बाधाओं का सामना करने की क्षमता बढ़ाता है। समस्याएं तो हर जीव के पास है, चींटी, मकड़ी, मच्छर, उधई, इनके पास भी समस्याएं हैं, लेकिन मनुष्य के पास समस्याएं आए तो वो आत्महत्या की ओर, डिप्रेशन की ओर, तनाव की ओर न जाकर सत्संग के सहारे, आध्यात्मिक बल के सहारे, ध्यान और योग के सहारे उनका मुकाबला करके उनको कुचलने की ताकत अपने भीतर विकसित करे और अपनी आंतरिक क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास करके वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि जगतपति परमेश्वर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकने की क्षमता रखता है। तो आप सभी
भाग्यवान है जो आपको सत्संग के लिए प्रीति है, संतों के चरणों में श्रद्धा है, प्रेम है, आपके चित्त में गुरु भक्ति है। गुरु नाम जपा देवी बहु जन्मार्जितान्यपि, कि अपने गुरु के दिए हुए नाम के जप से इस जन्म के क्या बहुत बहुत जन्मों के अगर पाप भी हों तब भी नष्ट हो जाते हैं। पापानि विलयम यान्ति नास्ति संदेह मन्वपि, इस बात में कोई शंका नहीं है, ऐसा भगवान शंकर का वचन है।